हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथिस विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इनसे जियान अभी गोचेंगे को एक कॉल देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा हमारी प्रॉमिस के पास है जिसके तुमने पहले ही हमें किया था। बाकी सब कुछ तुम्हें दोनों हाथों से ऑफर किया जाएगा। जब इनकारनेशन प्लेटफॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली पहुंच हो जाएगा। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी उस कॉल के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गोचेंगे बहुत मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ऐसा लग रहा है एब्सोल्यूट इन की जो ओरिजिनेशन है वो सच में यहाँ पर आप पूरी तरह से सूखने वाला है। वो गोचेंगे आप प्रिंसेस जियान से कहने लगा तुम्हें इसे मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोचेंगे काफी तो एक डेविल के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एक एंसेस्टर आप गोचेंगे तो आप देखते हो बाकी सारे एंसेस्टर से कहने लगा ये बच्चा यहाँ पर कुछ स्टेज फॉर रहा थे। क्या ऐसा हो सकता है वो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स को प्ले करने की प्लानिंग कर रहा है। तो सुनी की और एक एंसेस्टर गोचेंगे तो आप देखते हुए थोड़ा चिड़ते हुए पहले वाले एंसेस्टर से कहने लगा जरूर अगर वो इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर से जिंदा वापस नहीं जाना चाहता है। सच में दोस्तों इन सभी एंसेस्टर को लग रहा है ये लोग बहुत ही आसानी से गोचेंगे को यहाँ पर मार सकता है। इन लोग को मालूम नहीं गोचेंगे सामने अभी कोई सी भी तरह के रिमेनेट इमोतार भी किसी भी काम का नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे आप यहाँ पर उन दोनों क्रिस्टल का इस्तेमाल कर कौन अपने काम को करना शुरू कर देता है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखते हुए प्रिंसेस जीवा थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस जियान इनसे पूछने लगा इंपियर एल्डर सिस्टर मैं शायद यहाँ पर साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ को देख पा रहा हूँ। वो सुनी की प्रिंसेस जियान थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की पावर को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक इन यांग पैटर्न को बनते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की एक एंसेस्टर बहुत ही खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा ये और मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी गलत नहीं हो सकता हूँ। इस सच में यहाँ पर इनकारनेशन दाव प्लेटफॉर्म का ही ओरा है जिसके बारे में एंसेंट हेवेली फेनारी तो अब इनकारनेशन ने हमें मेंशन किया था। चीज जरूर इस लेंथ के ऊपर रिप्लेट और हमें गाइड कर सकता है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर ये एंसेस्टर अभी बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोचेंगे एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने दोनों हाथों के बीच में उस इंटरनेट प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज बहुत ही तेज है। इस दाव प्लेटफॉर्म के अंदर में किसी भी तरह की प्रोफाउंड मिस्ट्री को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। आई नेदर इंटरनेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसी वो गोचेंगे अपनी आंखों के अंदर थोड़ा सा पार को रिलीज कर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये चीज यहाँ पर शायद एक कोऑर्डिनेट को पोजीशनिंग कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी बहुत सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर GU एंसेंट वर्ल्ड का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी एक डेमन इविंग बहुत ही आसानी से बहुत सारे अपर इलम के एल्डर को खत्म कर रहा था। जिस चीज को देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा एम्पर होंगू आप यहाँ पर से गिर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी अपर इलम के हर एक एल्डर का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। और वो डेमन इविंग यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वह इस सीन को देखते हुए और एक एल्डर कहने लगा एक इस तरह की इमोर्टल बने की एसेंडिंग है। ये सिर्फ यहाँ पर स्कैम है और कुछ भी नहीं। इस शो कॉल्ड इमोर्टल गेट के पीछे यहाँ पर सिर्फ कुछ मॉन्स्टर है जो हमें खा रहा है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा हर कोई जो भी अभी इस शो कॉल्ड इमोर्टल गेट के अंदर पार रख चुका है वो सो भी तो ये अभी खाने वाला है। हेवन और अर्थ यहाँ पर असल में एक केज की तरह है और हम सभी इस मॉन्स्टर के लिए सिर्फ न्यूट्रिएंट्स है और कुछ भी नहीं। सिर्फ यहाँ पर किसने इतने बड़े झूठ को बताया था हमें, इसलिए उसने यहाँ पर इतने सारे काउंटलेस एप्रोच को यहाँ पर रिसीव किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस एल्डर का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर इस सीन को और एक एल्डर इस प्लेनेट से बाहर के से देखती हुई खुद से कहने लगा अगर मैं सही से याद है तो भी पहले भी यहाँ पर से एक फिगर बाहर निकल चुका है जो यहाँ पर बहुत ही ताकतवर था जिसका नाम हेवनली लॉर्ड ची हुआ था। किसने सुना था ये पहले साहब यहाँ पर इतना गिर चुका जहाँ पर वो लोग अभी एक रिवेनेट इमोर्टल लेवल के दाव बोधी के खिलाफ भी फाइट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर अभी बहुत एरोगेंट दिख रहा था। अगली पर वो एल्डर बहुत मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस तरह की ग्रुप ऑफ एंड्स असल में यहाँ पर इमोर्टल बनने के डेल्यूजन को हर बार कर रहा है। तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा तुम लोग अभी बुद्धि आदमी इमोर्टल किंग के तेतास को फुलफिल करने के लिए मदद करो, तुम्हारे लिए बेस्ट डेस्टिनेशन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर बहुत खुश दिख रहा था। और फिर वो एल्डर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा एबो एपोच के बॉक्स से थ्रू इमोर्टल दो में अपर इलम के हेवन के अंदर से पूरी तरह से आलोक हो चुका है। बहुत से एपोच से हेवन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत से स्कैम को लेड आउट किया है जो इमोर्टल एसेंट को रिचेम्बल कर रहा था। जरूर ये सारी एंशिएंट लोग सच में बहुत लैग कर रहा है अपर इलम के कंपेयर में। बहुत सारे दोनों यहाँ पर बिल्कुल एक ओशियन के जैसा बन चुका है। यानी दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक है। अगली वो एल्डर बहुत मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा
लगा अब वो असली इमोर्टल रोड डिसेंट होने वाला है इस दुनिया के अंदर। अब ये बुद्धि आदमी सच में मिराइट अवतार को एक ही जगह पर पूरी से यूनाइट करने वाला है। मैं जरूर बहुत ही आसानी से हायर इलामिटी में पहुंच सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एल्डर बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली वो एल्डर अपने पीछे कुछ नोटिस करने के बाद वहाँ शौक को खुद से कहने लगा क्या, और फिर वो एल्डर अपने पीछे की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सारी 6 आदमी क्या वो लोग अभी भी नहीं मोड़ा है। ये चीज मेरे लिए सच में बहुत अच्छी बात है। यानी दोस्तों ये इंसान शायद यहाँ पर एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ इंकारनेशन है, और फिर एंसेंट वेरिएंट अपने पास के सीन को याद करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अभी तो उन सभी से के बारे में बात कर रहा हूँ, उन सभी के साथ मिलने की वजह से मेरे लिए वहाँ से इंतजार करो उस चीज को तो अब क्या कहा जा रहा था। हाँ शायद एब्सोल्यूट इनके ही कुछ जैसा उसी वो हम लोग देख पाते इन स्काइज के उन सभी जो एंसेस्टर के सामने अभी एंसेंट वेरिएंट खुद खड़ा हुआ था, और फिर एक बाउल ऑफ वाटर के बारे में सोचते हुए एंसेंट वेरिएंट कहने लगा अगर वो लोग सच में मुझे उस बाउल ऑफ ऑयल वाटर को ऑफर नहीं करते तो फिर मैं किस तरह से लाइफ और डेथ और इनकारनेशन की ट्रू एसेंस को देख पाता, और मैं यहाँ पर इमोर्टल किंग के पोजीशन को ताज कर पाता। यानी दोस्तों एंसेंट वेरिएंट पहले से यहाँ पर इमोर्टल किंग बन चुका है, और फिर हम लोग देख पाते वो इनकारनेशन प्लेटफॉर्म अचानक से यहाँ पर डिस्टो होने लगा था। अगली पर उस इनकारनेशन प्लेटफॉर्म को इस तरह डिस्टो होते हुए देखने की बात गुस्से खुद वहाँ को जोर से चिल्ला क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर इस चीज को अभी प्रिंसेस जीवर और प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है, और फिर गुस्से के फिर से कहने लगा ये अभी यहाँ पर बिल्कुल सही था तो फिर किस तरह से अचानक से ये चीज यहाँ पर टूट चुका है। तो गुस्से की इस बात को सुनने के बाद एक एंसेस्टर थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा ये बच्चा सच में आपने ट्रिक को प्ले कर रहा है क्या, ये सच में हमें मूव करने के लिए फोर्स करना चाहता है। जो सुनने के बाद और एक एंसेस्टर कहने लगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इंतजार करो। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर सारी एंसेस्टर बहुत रेस्टलेस हो रहा था, फिर गुस्से के सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर एक ओरा का फंक्शन को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। असल ये चीज सच में उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे अब ये सारे आदमियों को शायद इसके सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मुझे दौरे ये दाव प्लेटफॉर्म यहाँ पर सच में खतरनाक एग्जिस्टेंस को सामन करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुच्चें की कुछ ज्यादा बेसी सीरियस दिख रहा था। अगली पर गुच्चें की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं अपनी अकेले की पावर के साथ अभी चाक और भी इन सभी एब्सोल्यूट इन स्काइज के माहित को डेवलप करना सच में बहुत ज्यादा परेशानी से भरा हुआ होने वाला है। मेरे लिए अच्छा ही होने वाला है मैं अभी उनके गेम के अंदर उन्हें बीत करूँ। सच में दोस्तों गुच्चें की यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। आप गुच्चें की सामने आप देखिए थोड़ा सा निराश होकर प्रिंसेस जियाने से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम फिर से ऊपर हो चुका है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा बीती है। मैंने यहाँ पर बहुत से लाइफ एंड डेथ की स्टोन को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। आप इस चीज को देखो ऐसा लग रहा है हम लोग इसे फिर से यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इस चीज के लिए हमें यहाँ पर अब जितना लंबे वक्त लगने वाला है। आप गुच्चें की इस बात को सुने के बाद प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुच्चें की तरफ देखते हुए गुच्चें से कहने लगा अभी हम लोग को जरूर आप योमा से चाहेंगे और थोड़ा सा हाथ वर्क करने के लिए परेशान करना पड़ेगा। और फिर प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा परेशान होकर गुच्चें की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या ये सच में यहाँ पर कोई एक्सीडेंट था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिख रहा था। यहाँ पर गुच्चें ने अपने हाथों के बीच में और एक नई इंकारनेशन प्लेटफॉर्म को बना लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुच्चें बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, और फिर इस चीज को देखते हुए और एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज आप खत्म हो चुका है। जो सुनी की और एक प्रिंस कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। प्रिंसेस जिया ने गुच्चें की तरफ देखते हुए गुच्चें से कहने लगा तो फिर हम लोग जरूर योमा से चेंज को थोड़ा सा परेशान करने वाले है उसे हमें हैंडओवर कर देने के लिए। जो सुनी की हम लोग देख पाते गुच्चें की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस जिया की तरफ देखते हुए प्रिंसेस जिया से कहने लगा इतना भी ज्यादा जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, जॉब यहाँ पर इतने सारे इंसान पहले से आ चुका है तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक अच्छे शो को पहले देख ले। अब गुच्चें की इस बात को सुने की हर एक इंसान बहुत ज्यादा शौक और अभी गुच्चें की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा परेशान होकर गुच्चें की तरफ देखते गुच्चें से जोर से चिल्ला कहने लगा गुच्चें की यहाँ पर मैच खड़ा करने की कोशिश मत करो। अगली पर हम लोग देख पाते गुच्चें की आप उस इंकारनेशन प्लेटफॉर्म की पावर को इस्तेमाल करते जोर से चिल्ला कहने लगा आप अपने असली फॉर्म को रिवील करो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुच्चें के देखने में बहुत औसम दिख रहा था, और फिर हम लोग देख पाते गुच्चें सिर्फ उस इंकारनेशन प्लेटफॉर्म के अंदर से लाइट पावर को इस्तेमाल करने की वजह से कुछ एंसेंट एंसेस्टर तो अपनी फॉर्म को रिवील करने के लिए मजबूर हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद एक इंसान बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा क्या वो सारी इंसान यहाँ पर असल में एंसेंट एंसेस्टर है। उन सभी एंसेंट एंसेस्टर को देखते हुए और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा क्या एंसेंट एंसेस्टर किस लिए वो लोग अपने असली फेस को यहाँ पर रिवील नहीं कर रहे हैं। और फिर एक एंसेंट एंसेस्टर बहुत गुस्से में गुच्चें तब देखते हुए गुच्चें से कहने लगा गू फैमिली के जूनियर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, तुम्हारा साहस भी कैसे हो हमारे इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एंसेंट एंसेस्टर बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब उस एंसेंट एंसेस्टर की इस बात को सुने की गुच्चें के अपने हाथ में उस इंकारनेशन प्लेटफॉर्म को पावर को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एंसेंट एंसेस्टर की तरफ देखते हुए
उस एंशिएंट एंसेस्टर से कहने लगा, क्या रिस्पेक्ट जब तुम सभी यहाँ पर दाग के अंदर छुपे हुए हो और हम पर सीक्रेटली पिक कर रहे हो, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहे थे? आप गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस जीवा थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे तो आप देखते जोर से चिल्लाओ कहने लगा, वो नहीं हमारे एंसेस्टर तो आप यहाँ पर सच में बहुत गुस्सा होने वाला है। इम्पियर एल्डर सिस्टर आप हमें क्या कहना चाहिए? जो सुन के प्रिंसेस जिया ने थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने आप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सिचुएशन अभी से यहाँ पर अनकंट्रोलेबल डायरेक्शन के ताब आगे बढ़ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद एक एंशिएंट एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे तो आप देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो एंशिएंट एंसेस्टर आप गुचेंगे तो आप देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, तुम यहाँ पर नहीं हो, इसके अकाउंट पर हम लोग तुम्हें माफ कर रहे हैं। आप वो श्रृंखला ऐसे प्लेटफॉर्म को जियान इनको हैंडओवर कर दो और हम लोग जो तुम्हारी किसी भी तरह की चीज को थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं बढ़ाने वाले हैं। आप उस एंशिएंट एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एंशिएंट एंसेस्टर की तरफ देखती हुई तो उस एंशिएंट एंसेस्टर से कहने लगा, हमारी दिकिंग बॉडीज और आखिरी भेद जो अभी देव के अंदर छुपा हुआ है उसके साथ क्या तुम लोग को सच में लगता है तुम लोग चाहकर भी मेरी चीजों को यहाँ पर मुश्किल बना सकते हो या फिर तुम लोग यहाँ पर चाहकर भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अब गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस जुआ थोड़ा सा परेशान होकर अपने एल्डर सिस्टर की तरफ देखते हुए अपने एल्डर सिस्टर से पूछने लगा, क्या दिखें क्या यहाँ पर एंशिएंट एंसेस्टर इमॉर्टल और इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है ये चीज? और प्रिंसेस सामने देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, गुचेंगे यहाँ पर बकवास कर रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सिर्फ हम लोग देख पाए प्रिंसेस जिया ने यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर बहुत चिढ़ने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर गुचेंगे इस बात को सुन के बाद एक एंशिएंट एंसेस्टर बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, आपने बकवास को कहना बंद करो, हम लोग यहाँ पर एंशिएंट बॉक्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं, या तो अभी हेवन और अर्थ के लिए भी हमें खत्म कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी किस तरह से हम लोग दिखी और एजिंग हो सकते हैं, इन्होंने बातचीत कही कि तुम यहाँ पर क्या ही समझ सकते हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये एंशिएंट एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। आप उस एंशिएंट एंसेस्टर की इस बात को सुने की बात गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एंशिएंट एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उस एंशिएंट एंसेस्टर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर बिल्कुल मार्क को हिट किया है। उस कैलेंड के टेरिटोरी के अंदर अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज के ओरिजिन आते हुए छुपा हुआ है। बहुत सारे आंसू में यहाँ पर कुछ ऑयल से है जो लोग अभी पूरी तरह से सूखने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर गुचेंगे आप वहाँ से भागते हुए बहुत जोर से चिल्लाओ कहने लगा, क्या तुम लोग इस श्रृंखला से प्लेटफॉर्म को नहीं हासिल करना चाहते हो? जरूर तुम सभी को ये चीज देने वाला हो। अभी अब मुझे सच में दिखे दो तुम ओल्ड घोस्ट यहाँ पर सच में क्या ही कर सकते हो? अब गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद गुचेंगे तो आप देखते हुए एक एंशिएंट एंसेस्टर तो बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा, एरोगेंट जूनियर कोई की आज जरूर हम लोग तुम्हें विटनेस करने देने वाले हैं। एवरियंस असल में क्या चीज है यहाँ पर? अगली पर हम लोग देख पाते उन सभी एंशिएंट एंसेस्टर एक साथ मिलकर आप गुचेंगे पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से आसमान के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। अगली पर उस धमाके को देखने की बहुत सारी इन स्काइज के इंसान बहुत घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, इम्पियर एल्डर सिस्टर हम लोग किसी भी हालत में उनके करीब नहीं जा सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे यहाँ पर अपने एक इमॉर्टल गेट के आत्विक को इस्तेमाल करने लगा। इससे अभी एक एंसेस्टर अपने पाम एथिक के साथ रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर वो एंसेस्टर अपने पाम एथिक को करते हुए जोर से चिल्ला बाकी सारे एंसेस्टर से कहने लगा, यहाँ पर एक रिवेनिएंट इमॉर्टल गेट के आत्विक थे, इस बात के साथ डील कर पाना हमारे लिए सच में थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। और अभी आप मुझे मदद करने के लिए उसी और एक एंसेस्टर गुचेंगे वो अपने पावर से अटैक करने के लिए तोबा होते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा। जिस बात को सुनने की बात गुचेंगे उसी पर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम सभी कुछ बुद्धि चीजों जो लोग अभी एक साथ मिलकर अपने एज के साथ और अपने कुछ नंबर के साथ मेरे जैसे एक यंग आदमी को बुली करने की कोशिश कर रहे हो और तुम लोग फिर भी मुझसे यहाँ पर रिस्पेक्ट पाना चाहते हो। गुचेंगे इस बात को सुनने की बात वो एंशिएंट एंसेस्टर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला गुचेंगे से कहने लगा, हाँ जरूर जॉब चीजें आप यहाँ पर पहुंच चुका है तो बातें करना सच में पूरी तरह से बेकार है। सिर्फ अपने घर को आप बाहर निकालो हो और हम लोग जरूर उसे अभी सुरक्षा करने वाले हैं जूनियर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एंशिएंट एंसेस्टर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। आप उस एंशिएंट एंसेस्टर की बात को सुनने की बात गुचेंगे अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जरूर इनकी फिजिकल बॉडीज यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा फेल बन चुका है लेकिन इनके डिवाइन सेंस को मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी अंदर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने बहुत ही आसानी से अपने अटैक की मदद से उस एंशिएंट एंसेस्टर को खत्म कर दिया था। जिस चीज को देखते हुए वो एंशिएंट एंसेस्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला वो कहने लगा, क्या उसका डिवाइन सेंस यहाँ पर आसमान में इतना ताकतवर बन चुका है पहले ही? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे यहाँ पर अपनी इमॉर्टल किलिंग गार्ड को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से गुचेंगे ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक एंशिएंट एंसेस्टर के शरीर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस चीज को महसूस करते हुए एंशिएंट एंसेस्टर बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये चीज आसमान में और एक सुप्रीम तेजर है। अगली पर इस सीन
को देखने की वह प्रिंसेस जिया ने थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा उसने आंसू में यहाँ पर एक एंशिएंट एंसेस्टर को मार डाला है। जो सुनी की वह अपने सामने तरफ देखते हुए प्रिंसेस जीवा भी बहुत ही घबरा को कहने लगा क्या ये चीज किस तरह संभव हो सकता है। उसी वह प्रिंसेस जीवा ने फिर से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो अगली पर हम लोग देख पाते वो एंशिएंट एंसेस्टर फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिजनरेट करते हुए गोचिंग से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा फ्यूचर है। जो अब तो हम लोग एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर हैं। अब तो हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से इमोर्टल और इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। यानी दोस्तों इन सभी एंशिएंट एंसेस्टर को अभी इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर नहीं मारा जा सकता है। अब उस एंसेस्टर की इस बात को सुनी की गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उस एंसेस्टर से कहने लगा हाँ जरूर तुम सिर्फ यहाँ पर एक ऐसे हीरो हो जो अपनी फ्लाइट के अंत पर पहुंच चुका है। मुझे देखना है और तुम कितनी बार खुद को रीजनरेट कर सकते हो। एब्सोल्यूट इनके ओरिजिन एसेंस पहले ही पूरी तरह से सूख चुका है। वो आप कितनी बार तुम्हें पूरी तरह से इमोर्टल और इंडिस्ट्रक्टिबल बढ़ने के काबिल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग अभी बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक एंसेस्टर आप गोचिंग कोरी बैगो गोचिंग से उसे रिंका से प्लेटफॉर्म को चुराते हुए कोचिंग से कहने लगा अच्छे तुम यहाँ पर अभी सच में बहुत ज्यादा छोटे हो। हमारे असली गोल यहाँ पर सिर्फ इस रिंका से प्लेटफॉर्म है। उसी पर उस एंशिएंट एंसेस्टर को अपने पीछे देखने की गोचिंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों ये साल पहली बार जॉब गोचिंग के यहाँ पर इतना शौक दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो एंशिएंट एंसेस्टर यहाँ पर रिंका से प्लेटफॉर्म को लेने की गोचिंग से बहुत ज्यादा दूर हट जाता है। जिस चीज को देखने की गोचिंग बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ तुम सारी बुद्धि चीज यहाँ पर आंसू इतना देश भी केबल हो। अगली पर गोचिंग अपनी डेमोनिक फॉर्म को पूरी तरह से एनालिसिस करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं अब सच में अपने डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ने वाला हूँ। सच में दोस्तों अभी इस सीन के अंदर गोचिंग बहुत ज्यादा क्रीपी और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। रिंकार्नेशन प्लेटफॉर्म को लेने के बाद वो एंशिएंट एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से कहने लगा हाँ जरूर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस एंशिएंट रिंकार्नेशन प्लेटफॉर्म के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकलने लगा। जिसे देखने की एक प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर अपनी इम्पीरियल एल्डर सिस्टर यानी प्रिंसेस जियान इनसे पूछने लगा इम्पीरियल एल्डर सिस्टर यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। इसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस जियान और प्रिंसेस जियोर भी बहुत ज्यादा शौक और अभी उसी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर प्रिंसेस जियान अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा वहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक परफॉर्म हो रहा अभी डिसेंट हो रहा है। वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनी की प्रिंसेस जियोर बहुत ज्यादा पोजिशन को सामने तरफ देखते हुए एम्पीरियल एल्डर सिस्टर यानी प्रिंसेस जियान इनसे पूछने लगा खतरनाक और जो परफॉर्म क्या ये हमारा किसी भी तरह से एक एंसेस्टर हो सकता है। जो वो सुनी की प्रिंसेस जियान बहुत ज्यादा घबरा को अपनी सामने तरफ देखते हुए प्रिंसेस जियोर से कहने लगा नहीं ये चीज यहाँ तो भी उनसे भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। हमारी एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर ऐसा कुछ पहले कोई भी नहीं हुआ था। इससे पहले अगली को हम लोग देख पाते किसी ने अभी एक एंशिएंट एंसेस्टर की गोली को पार को रखा था। जिस चीज को देखते हुए वो एंशिएंट एंसेस्टर बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा एंशिएंट हेवनली वेनरे तो अब रिंका से तुम यहाँ पर हमारे से ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या ये रिंका से प्लेटफॉर्म हमें गाइड नहीं करने वाला था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस एंशिएंट एंसेस्टर का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। जो सुनी की हेवनली वेनरे बहुत ही आसानी से एक एंशिएंट एंसेस्टर के शरीर को डिस्ट्रॉय करते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा बहुत सारी ब्राइट एनाज पहले से पास हो चुका है और तुम लोग आज भी इस छोटे से कॉर्नर के अंदर ही छुपे हुए हो। लेकिन फिर भी तुम लोग आज भी इतना नाइव कैसे हो सकते हो। उस वक्त जब तुमने मुझे उस बाउल ऑफ ऑयल वाटर को गिफ्ट किया था तो भी से मैंने सोच लिया था मैं किसी भी हालत में तुम्हारे ओरिजिन और अतिव्यक्त हासिल करने वाला हूँ। सिर्फ इतना तो उस वक्त तुम लोग इतना तो कमजोर नहीं थे जैसे तुम लोग अभी बन चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली वेनरे बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली हेवनली वेनरे अपने सामने था बाकी सारे एंशिएंट एंसेस्टर की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा लेकिन आप वक्त आ चुका है इसे हार्वेस्ट करने का। जो सुनी की एक एंशिएंट एंसेस्टर हेवनली वेनरे की तरफ देखते हुए हेवनली वेनरे से कहने लगा तुम इतने वक्त से हमारे खिलाफ स्कीमिंग कर रही थी वो भी बिल्कुल शुरुआत से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे एंशिएंट एंसेस्टर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। आप उस एंशिएंट एंसेस्टर की बात को सुनी की गोचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते उस एंशिएंट एंसेस्टर से कहने लगा वाह तुम्हें आखिरकार इसके बारे में मालूम चल चुका है। जो सुनी की वो एंशिएंट एंसेस्टर आप गोचिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा तुम सच में दोस्तों गोचिंग यहाँ पर इस एंशिएंट एंसेस्टर की कुछ ज्यादा वैसे मजाक उड़ा रहा था। आप गोचिंग को वहाँ पर देखने की बात हेवनली वेनरे थोड़ा शौक को गोचिंग की तरफ देखते हुए गोचिंग से पूछने लगा तुम उसी पर हम लोग देख पाते गोचिंग भी अभी एक स्टेज पेज बनाकर हेवनली वेनरे की ताबीर दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हेवनली वेनरे गोचिंग के बहुत ज्यादा करीब जाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गोचिंग से कहने लगा तुम जरूर इस बुद्धि आदमी की सक्सेस हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी पर हेवनली वेनरे को अपने इतना करीब देखने की गोचिंग थोड़ा सा परेशान को अपने मन में खुद से कहने लगा ये आदमी सच में यहाँ पर एक इमोर्टल इलम का एक्सपर्ट है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचिंग बहुत ज्यादा घबरा चुका था। और फिर हेवनली वेनरे की इस
बात को सुनी कि वह गुचिंगी और हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए एक एंसेंट तो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या वो किसी भी हालत में तुम्हारा साक्षी नहीं हो सकता है, और अगर हम लोग सोच को तो भी वही वो इंसान है जिसने तुम्हारी साक्षी को मारा है और उसके इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। जो सुनी कि हम लोग देख पाते गुचिंगी और हेवनली प्लैनेट थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा शौक होकर उस एंसेंट की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हेवनली प्लैनेट एक सीरियस फेस बनाकर गुचिंगी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल हेवनली प्लैनेट बहुत ज्यादा खुश हो गुचिंगी कांधे हाथ रखते थोड़ा सा मुस्कुराकर गुचिंगी से कहने लगा, वही इनहेरिटेंस के लिए जो यहाँ पर सच में कैपेबल है वही से विशेष ऑब्टेन कर सकता है। मुझे इसका कोई परवाह नहीं है तुमने किस तरह से इस चीज को हासिल किया है। जब तुमने पहले ही इस बुद्धि आदमी के इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है, इसका मतलब है तुम सच में मेरा आप साक्षी तो बन चुके हो। तो सुनी कि गुचिंगी अभी एक अजीब सा फेस बनाकर हेवनली प्लैनेट के हाथ की तरफ देखने जो अभी गुचिंगी कांधे पड़ी था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये हेवनली प्लैनेट बिल्कुल गुचिंगी जैसा ही है। इन दोनों के पास ही थोड़ा सा भी दिल के जैसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों को सिर्फ पावर से मतलब है और कुछ भी नहीं। और फिर गुचिंगी अपने हाथों को जोड़कर और अपने स्वर को थोड़ा सा नीचे की तरफ नमाते हुए हेवनली प्लैनेट को गीत करती हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, तो फिर शायद इस जूनियर को तो इस सीनियर को आप मास्टर कहना चाहिए। तो सुनी कि हेवनली प्लैनेट अपने हाथ को दिखाती थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गुचिंगी से कहने लगा, हाँ तुम्हारे और मेरे बीच में इस तरह की वादली फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर आप गुचिंगी और हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए एक एंसेंट तो थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम दोनों सेमलेस कम्युनिकेट की और तुम दोनों आप एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट देना भी शुरू कर चुके हो। एंसेंट हेवनली प्लैनेट तो अब इनकार्नेशन उस वक्त तुमने यहाँ पर ग्रेट दाव का ओथ खाया था हमें मदद करने के लिए उस मिस्टीरियस लैंड के अंदर। अब तुम उस पैक को दौड़ रहे हो और हमें धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें दौड़ नहीं है तुम्हारे दाव हाथ के बैकलेस के बारे में। जो सुनी कि हम लोग देख पाते हैं तो हेवनली प्लैनेट और गुचिंगी दोनों ही थोड़ा सा सही बनाकर उन सभी एंसेंट की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हेवनली प्लैनेट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एंसेंट से कहने लगा, इस चीज को सेटल करना सच में बहुत ज्यादा आसान है। अगर तुम लोग हम दोनों मास्टर और दिशाबेर को तुम्हारी एंसेंट ऑयल को गिफ्ट की तरह दे देते हो तो फिर मैं जरूर आज यहाँ पर अपनी कसम को फुलफिल कर सकता हूँ। तो सुनी कि गुचिंगी एक स्टेज पीस बनाकर अभी हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये बुद्धि मॉन्स्टर अभी मेरी तरफ कुछ आलोक देख पा रहा है और वो मुझे भी दौड़ के मारी खुद के साथ नीचे खींचना चाहता है। मैं चीज यहाँ पर इस फाइट को साइड लाइन में देख कर देखना चाहता था। सच में दोस्तों हेवनली प्लैनेट यहाँ पर बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। आप हेवनली प्लैनेट की इस बात को सुनी कि एक एंसेंट तो बहुत ज्यादा गुस्से में तो हेवनली प्लैनेट की तरह अपनी फिंगर पॉइंट को जोर से चिल्ला और कहने लगा, हमारी एंसेंट ऑयल वो लोकेशन है जहाँ पर हमारा खुद का ओरिजिन है। हम लोग किस तरह से तुम्हारे जैसे एक आउटसाइडर को इसे दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इमोर्टल और इनडिस्ट्रक्टिबल है इस प्लेस के अंदर। आज या तो भी आगे हम लोग को इस चीज को बहुत ज्यादा की क्यों ना करना पड़े तो हम लोग जरूर तुम सभी को मारने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एंसेंट तो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते उसके साइड में और एक एंसेंट तो अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था। आप उस एंसेंट की इस बात को सुने की बात हेवनली प्लैनेट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंगी तरफ देखते हुए गुचिंगी से कहने लगा, यहाँ पर अभी 6 एंसेंट है। क्या होगा अगर हम लोग 3-3 के खिलाफ फाइट करें। तो सुने की बात गुचिंगी अपनी सोच को सामान कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए हेवनली प्लैनेट से कहने लगा, मास्टर मेरे लिए इस चीज को थोड़ा सा आसान नहीं बना सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर गुचिंगी और हेवनली प्लैनेट दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे जैसा ही है। अगली पर हेवनली प्लैनेट अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज करते बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा, अब इस क्रेप को बंद करो, आप मुझे तुम्हारे असली स्किल को यहाँ पर देखने दो। आप पहले इन सभी को यहाँ पर पीटते चौपते हो ना ये लोग और खुद को थोड़ा सा भी रिकवर कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर हेवनली प्लैनेट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हेवनली प्लैनेट अपनी उड़ा के मदद से यहाँ पर एक ड्रैगन को सामन करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर गुचिंगी से कहने लगा, और फिर हम लोग जरूर इनके एंसेंट ऑयल को अपने लिए हासिल करने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते गुचिंगी अभी पीछे देखो हेवनली प्लैनेट के उड़ा से बने हुए इस ड्रैगन के हड्डी को देख रहा था, लेकिन किसी भी तरह की थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर हम लोग देख पाते एक एंसेंट तो अपनी ओरा हैंड की मदद से बहुत ही आसानी से हेवनली प्लैनेट के उस ओरा से बने हुए ड्रैगन के हड्डी को रोक देता है और जोर से चिल्ला और कहने लगा, हमारे सामने बहुत इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते तो हेवनली प्लैनेट यहाँ पर और भी बहुत सारी एंसेंट हेवनली प्लैनेट ड्रैगन को भेज दिया है उस एंसेंट को खत्म करने के लिए। जिस चीज को देने की बात वो एंसेंट
एंसेंस तो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद है, इस एंसेंट एंसेस्टर की हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और भी और एक एंसेंट एंसेस्टर इस सीन को देखने की बार बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर हम लोग अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हेवनली भाई बहुत ही आसानी से उस एंसेंट एंसेस्टर के स्वर को तोड़ देता है और कहने लगा, चला रे तुम सभी अभी अपने रूप के अंत पहुंच चुके हो, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ अभी ज्यादा से ज्यादा एक दाव एचीबार के जितने ताकतवर है और कुछ भी नहीं। तो सच में दोस्तों इस सीन की याद है, अभी हेवनली भाई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते गुचिंग की अभी दूसरी तरफ अपनी ओरा की मदद से और एक एंसेंट एंसेस्टर को अटैक कर रहा था, जिस चीज को एंसेंट एंसेस्टर अपनी एक फॉर्मेशन की मदद से रोकते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हमारी इस कैलेंड लेंथ के अंदर हम लोग जरूर तुम दोनों को प्राइस को पे करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। तो सच में दोस्तों इस एंसेंट एंसेस्टर को अभी भी लग रहा है ये लोग अभी भी गुचेंगी और हेवनली भारत को यहाँ पर खत्म कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगी स्वर के ऊपर से हेवनली भारत अपने रेड ड्रैगन के फॉर्म में आने की बार कुछ ज्यादा बेसी अपनी रेड लाइटिंग के पावर को रिलीज कर रहा था, जिस चीज को अभी गुचेंगे देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बहुत ही आसानी से आपने सिर्फ कैजुअल स्टाइल के साथ ही यहाँ पर हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऐसा हम लोग यहाँ रिमोट इलम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे अपने 3 हाथवेक तो इस्तेमाल करते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर मैं भी जरूर आप अपनी एंड को यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हेवनली भारत की सिर्फ अपने ओरा को रिलीज करने की वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा ये दौरा भवन तो बन जाता है, जिसके चाहते अभी कुछ बचे रेत लाइटिंग बाहर निकल रहा था। इस चीज को दूर से देखते हुए एक प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा को और प्रिंसेस जियान इनसे कहने लगा, इम्पियर एल्डर सिस्टर यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वक्त प्रिंसेस जियान ने इस चीज को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, जल्दी से यहाँ से पीछे आ। तो अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हेवनली भारत की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हेवनली भारत की पावर को रिलीज करने की वजह से हर जगह पर हर एक चीज बहुत ही आसानी दिखते हो रहा था, जिस चीज को देखते हुए प्रिंसेस जिया ने बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या वो लोग सच में हमारी पूरी इंपियर कोड को यहाँ पर कोलैप्स करने वाले हैं। और फिर हमें आप अपर इलम के अंदर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक प्लेस के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये ओरा यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब उस ओरा को महसूस करने की एक मॉन्क बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा, ये चीज यहाँ पर एब्सोल्यूट इन एनर्जी है। सिर्फ अपर इलम के और भी कुछ एल्डर थोड़ा सा पोजीशन को उसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी पर इस चीज को देखती और एक बुद्धा मॉन्क थोड़ा सा पोजीशन को कहने लगा, एब्सोल्यूट इन स्काई आप सच में यहाँ पर एडाप्ट हो चुका है। और फिर इस चीज को 6 क्राउन और फोनिक्स मेंडेन देखते हुए थोड़ा सा पोजीशन में लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी एक कापिल बन चुके और ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। अगली पर हमें यहाँ पर तुरु इमोर्टल एकेडमी के गेट का सीन दिखाता है। और फिर उस एकेडमी के अंदर रॉक एल्डर अपने सामने गेरिथ एल्डर तब देखते गेरिथ एल्डर से पूछने लगा, कुछ होता दोस्त जिसका नाम गु है वो बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस एकेडमी के अंदर वापस नहीं आया, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनी की बात गेरिथ एल्डर आप कहने लगा, हाँ वो बच्चा आप सच में बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। उसी वक्त रॉक एल्डर की तरफ देखते हुए गेरिथ एल्डर आप रॉक एल्डर से पूछने लगा, लेकिन फेलो दाइस आप हमेशा यहाँ पर वार्डली अफेयर को इग्नोर करते हैं, तो भी किस लिए आप उसके इतना परवाह कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग को याद नहीं है तो फिर ये रॉक एल्डर वही रॉक है जिसके ऊपर पूछेंगे जॉब आपने पिछले जिंदगी अंदर डेमन लॉर्ड की फॉर्म में था, तो आप उस पर बैठ कर होंगी के यहाँ पर ट्रेनिंग कराता था। अगली पल आप गेरिथ एल्डर की इस सवाल को सुनने की बाद वो रॉक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गेरिथ एल्डर से कहने लगा, मुझे सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा हैप्पीनेस महसूस हो रहा था, इसके अलावा तुम्हें शायद अभी नहीं मालूम होगा इसके बारे में, उसने पहले ही सी या को दिल को चुरा लिया है। सच में दोस्तों ये रॉक एल्डर अपने मालिक डेमन लॉर्ड को यहाँ पर मिस कर रहा है। अब रॉक एल्डर की इस बात को सुनने की बाद गेरिथ एल्डर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए रॉक एल्डर से कहने लगा, उसने सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कर अपने ताकत की फाउंडेशन को अभी बिल्ड कर पाया है और उससे ज्यादा उसके लिए कोई भी चीज जरूरी नहीं है। जरूर मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए बिल्कुल एक आइसोर है। दोस्तों आइसोर का मतलब है कोई ऐसा चीज जिसे देखना एल्डर को थोड़ा से पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं सच में उसे तो यहाँ पर एडमायर करने लगा हूँ। उसके टैलेंट उसके गो फैमिली की किसी भी तरह की बुद्धि एंसेस्टर से थोड़ा से भी कम नहीं है। यानी दोस्तों गेरिथ एल्डर भी अभी गो चेंगी को एक ओल्ड एंसेस्टर जितने ताकतवर समझ रहा है। अगली पर गेरिथ एल्डर यहाँ पर कुछ महसूस करने के बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आपने सामने आसमानी रेत ओरा को देखने की बात थोड़ा सा घबरा को कहने लगा, एब्सोल्यूट इन स्काई जी क्या ये आप इरापतित हो चुका है। तो सुनी की बार रॉक एल्डर भी अभी आसमानी ताप देखते हुए गेरिथ एल्डर से कहने लगा, हाँ और इस बार इसका स्केल पहले से बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंट थे, मुझे नहीं मालूम है वहाँ पर असल में क्या हो रहा है। जो सुनी की बार गेरिथ एल्डर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए रॉक एल्डर से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये दिन इतनी जल्दी यहाँ पर आने वाला है। हमारी तुरु इमोर्टल एकेडमी अभी यहाँ पर किसी भी तरह के तुरु इमोर्टल को कल्टीवेट नहीं
कर पाया है। अगली पर इस एपिसोड इन स्काइज की ओरा को महसूस करने की बाद सेंटेंस चूचू के एक एल्डर थोड़ा सा घबरा को सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस इस तरह की फिल्म को देखकर क्या तुम्हें महसूस हो रहा है वहाँ पर कोई खतरनाक लिविंग क्रिएचर आप एपिसोड इन स्काइज के अंदर फिर से खुद को रिवाइव कर रहा है। वो सुनने की बाद सेंटेंस चूचू आप अपने सामने देखती थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या चेंगे ने नहीं कहा था वो खुद ऐसा चीजों को रिजॉल्व कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है उसके साथ कुछ हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों सेंटेंस चूचू अभी कुछ चेंगे कुछ ज्यादा बेसी बर्बाद कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते सेंटेंस चूचू बहुत ही शौक को अपने सामने देखते हुए अपनी एल्डर से कहने लगा, नहीं चाहे वहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो मुझे किसी भी हालत में वहाँ पर जाकर इसे अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से एपिसोड इन स्काइज के अंदर का सीन दिखाते थे जहाँ पर अभी आसमान से बहुत ज्यादा ही तेज लाइटें जमीन पर गिर रहा था जिसके वजह से यहाँ के हर एक प्लेस बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हेवनली वेरिएंट अपने सामने बहुत से एल्डर ताम देखते हुए कहने लगा, तुम लोग और कितनी बार अपनी एंसेस्टर ऑयल के ओरिजिन के मदद से खुद को इस तरह से रिवाइव कर सकते हो। अगर तुम लोग सच में यहाँ पर पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम लोग अभी हमें वो चीज अभी हैंडओवर कर दो। तो सुने की हेवनली वेरिएंट की ताब देखते हुए एक एंसेंट एंसेस्टर थोड़ा चिढ़ते हुए कहने लगा, यहाँ पर ओमनी प्रेजेंट थे जल्दी या फिर बाद में जरूर हमारे साथ अपने पेट को तोड़ने के लिए यहाँ पर रिग्रेट करने वाले हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हेवनली वेरिएंट के पीछे गुचेंगे भी अभी अपने सारे आंतरिक को इस्तेमाल कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन की याद हेवनली वेरिएंट और गुचेंगे दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब हेवनली वेरिएंट उस एंसेंट एंसेस्टर की इस बात को सुनने की बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, वो एयरपोर्ट के पास ग्रेट दाव पहले से पूरी तरह से यहाँ पर कोलैप्स हो चुका है और इमोर्टल रोड भी पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है। क्या तो भी आगे ये बुद्धि आदमी यहाँ भी ग्रेट दाव का कसम भी खाता है तो फिर वो किस तरह से खुद को मैनिफेस्ट कर मुझे यहाँ पर पानिश कर सकता है। और वो ग्रेट दाव सच में खुद को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर पाता तो भी किस लिए एक बुद्धि आदमी इतनी सारी एरा के अंदर छुप कर रहता चाहकर भी अभी इस इलम के दाव प्रोत को हासिल भी नहीं कर पा रहा हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हेवनली वेरिएंट के पीछे से गुचेंगे अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हेवनली वेरिएंट की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गुचेंगे स्टेज पेज बनाकर हेवनली वेरिएंट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इमोर्टल एंसेंट एरा के वक्त में यहाँ पर पहले से एक इमोर्टल इलम का एग्जिस्टेंस है। क्या ऐसा हो सकता है इसका इलम पहले से किसी भी तरह के इमोर्टल से बहुत ज्यादा ताकतवर है? क्या ये सच में यहाँ पर एक इमोर्टल किंग हो सकता है या फिर शायद एक इमोर्टल एम्परर या फिर शायद वो यहाँ पर सच में एक एंसेस्टर ऑफ इमोर्टल भी बन सकता है। आपा इलम के अंदर ग्रेट केओस के जो सोर्स होने वाला है जिसके बारे में अंत कोई ने मुझे पहले से बता दिया था वो इस बार शायद एंसेंट हेवनली वेरिएंट तो इनकारनेशन खुद है। यानी दोस्तों शायद ऐसा भी हो सकता है गुचेंगी का अगला टारगेट यहाँ पे एंसेंट हेवनली वेरिएंट तो इनकारनेशन खुद बनने वाला है जो अभी गुचेंगी का मास्टर बन चुका है। आप अपने सामने आप देखते हुए एक एंसेंट एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, एम्बुलेंस काउंटर कोई की तो भी तुम हम सभी को यहाँ पर रिसीव कर रही थी और हमारे खिलाफ इतनी ज्यादा बॉक्स से केविन को तोड़बा कर रख रही थी तो सच में तुमने ऐसा ही किया है तो हम लोग जरूर किसी भी हालत में हमारे एंसेस्टर ऑयल को पतित करने वाले हैं। तुम ऐसा यहाँ पर किसी भी हालत में मत सोचना, तुम यहाँ तो भी यहाँ पर अपने पास से हमारे एंसेंट ऑयल को हासिल कर सकते हो। सच में दोस्तों ये एंसेंट एंसेस्टर अभी यहाँ पर बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर सारे एंसेंट एंसेस्टर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बांध तो ये बहुत ही जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हम लोग जरूर अपनी सोल को बांध कर तुम्हें यहाँ पर येलो स्प्रिंग का कांच देने वाले हैं। हेवन और अर्थ यहाँ पर पूरी तरह से ओवरटर्न हो जाएगा, सन और मून भी अपनी लाइट को पूरी तरह से खो देगा। एंसेंट हेवनली वेरिएंट और इनके से हम लोग तुम्हें अभी कांच कर रहे हैं। सच में दोस्तों ये 6 एंसेंट एंसेस्टर की ये फॉर्मेशन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अब उन 6 एंसेंट एंसेस्टर की इस बात को सुनने की बाद हेवनली वेरिएंट बहुत ही घबरा को जोर से चिल्ला कहने लगा और ही वो लोग अभी यहाँ पर अपनी एंसेस्टर ऑयल की आखिरी ओरिजिन के पावर को भी पूरी तरह से ड्राई कर हमें कांच करने की कोशिश कर रहा है। मेरे अच्छे डिसाइपल मैं जरूर अभी उन्हें रोक को रख रहा हूँ, तुम जल्दी जाकर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उनके एंसेस्टर ऑयल के ओरिजिन को हासिल कर लो। अभी सिर्फ हम लोग देख पाते हेवनली वेरिएंट की इस बात को सुनने की बाद गुचेंगी तो शौक हेवनली वेरिएंट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हेवनली वेरिएंट की तरफ देखते हुए गुचेंगी स्टेज पेज बना को थोड़ा सा मुस्कुराती हेवनली वेरिएंट से कहने लगा, रास्ता वो लोग सिर्फ आपको कांच कर रहे हैं मुझे नहीं। जो सुनने की हेवनली वेरिएंट थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। दोस्तों मैं सोच कह रहा हूँ हेवनली वेरिएंट अभी अपने मन में गुचेंगी को मार के गाली जरूर दे रहा होगा। अब अगली हेवनली वेरिएंट बहुत गुस्से में गुचेंगी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला गुचेंगी कहना अभी यहाँ से जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हेवनली वेरिएंट बहुत गुस्से में दिख रहा था। अब हेवनली वेरिएंट की इस बात को सुनने की बाद एक एंसेस्टर बहुत जोर से चिल्ला को हेवनली वेरिएंट से कहने लगा, क्या लगता है यहाँ पर अभी किसी भी तरह के वक्त थे, हम लोग जरूर तुम्हें अभी अपने साथी यहाँ पर ही खत्म करने वाले हैं। सच में दोस्तों ये एंसेस्टर यहाँ पर बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हेवनली वेरिएंट अभी अपने खुद के
फॉर्मेशन की पावर की मदद से बहुत ही आसानी से उन सभी एंसेस्टर की फॉर्मेशन की पावर को काउंटर कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हेवनली वेरिएंट कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। ऐसा लगा था हेवनली वेरिएंट ने अपनी फॉर्मेशन की मदद से यहाँ पर वक्त को रोक दिया है और फिर हम लोग देख पाते हेवनली वेरिएंट ने यहाँ पर एक ऐसा पेज को कैद कर दिया जहाँ पर वक्त पूरी तरह से रुक चुका था। अगली हेवनली वेरिएंट सामने तरफ देखते हुए अपने हाथ को बाहर को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस बुद्धि आदमी ने यहाँ पर जिस चीज को ग्रैब किया जिसका नाम है अभी रिइंकार्नेशन की पावर, के लिए यहाँ पर कितना ज्यादा मुश्किल हो सकते कुछ वक्त को बाय कर पाना। उससे बड़ा जरूरी चीज मुझे अभी महसूस हो रहा है एक हाथे को उस ओरिजिन हाथवेद के लिए हमारे कहा से यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ एक जोक के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी जो हेवनली वेरिएंट बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी एंशिएंट ऑयल के बहुत ज्यादा करीब जा चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे आप उस एंशिएंट ऑयल के अंदर से निकलने वाली पावर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, सच में यहाँ पर हमारे साथ खुद को खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन ये चीज सच में बहुत बड़ा पीती है। यहाँ पर इस बार ये सारी चीजों को खुद के लिए अकेले नहीं रख सकता हूँ। और फिर गुचेंगे अपने हाथ में दो हाथवेद को बाहर निकाल कर खुद से कहने लगा, आप मुझे देखें तो मैं किस तरह से इस चीज को स्प्लिट करने वाला हूँ। अगली पर गुचेंगे उन दो हाथवेद के अंदर एंशिएंट ऑयल की ओरिजिन के पावर को एब्जॉर्ब करते थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं थोड़ा सा मस्तक लेने वाला हूँ और 1 बिलियन से भी ज्यादा गुना सिर्फ मेरे लिए लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे देखने में बहुत औसम दिख रहा है। एंशिएंट एंसेस्टर और हेवनली वेरिएंट की फाइट की वजह से पूरी एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होने लगा। क्या तो भी वहाँ पर प्रिंस भी इस डिस्ट्रैक्शन के अंदर गिरने के बाद पूरी तरह से जल जाता है, जिसके वजह से वो दर्द के मारे बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। उसी वो इस चीज को देखने के बाद प्रिंसेस जियान ने बहुत घबरा कर प्रिंसेस जीवान के हाथ को पकड़कर वहाँ से भागने लगा। उसी वो प्रिंसेस जीवान अपने पीछे ताप ये सारी चीजों देखने के बाद बहुत घबरा कर जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस जियान से पूछने लगा, इसलिए हमारे सारे एंसेस्टर ने अभी हम सभी को इस तरह से अबंधन कर रहे हैं। तो सुनी कि प्रिंसेस जियान ने भी अपने पीछे तरफ देखते हुए प्रिंसेस जीवान से कहने लगा, हमारे सारे एंसेस्टर यहाँ पर चाहकर भी खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर हेवनली वेरिएंट कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक और कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस जियान ने अपने पीछे तरफ देखते हुए बहुत घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, हमारी एब्सोल्यूट इन स्काई शायद यहाँ पर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी प्रिंसेस जियान ने बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर हमें आप एंशिएंट ऑयल के पैलेस का सीन दिख रहा था। यहाँ पर हेवनली वेरिएंट जाने की बात गुचेंगे तरफ देखते हुए गुचेंगे से पूछने लगा, तुमने यहाँ पर कितना कलेक्ट किया है। जो सुनी की बात गुचेंगे आप थोड़ा सा हिरास को हेवनली वेरिएंट को यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहने लगा, ये आइटम यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सब्सटेंस है, लेकिन ये शायद किसी भी तरह के दीवा हीरोइन से कॉन्डेंस को बना हुआ है। उसी वो जो भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ये धीरे डिस्ट्रीब्यूट होना भी शुरू कर दिया था। जो सुनी की बात हेवनली वेरिएंट एक सीरियस पीस बनाकर गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से पूछने लगा, हाँ मुझे इस चीज के बारे में सच में अच्छी तरह से मालूम है। अगली वो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर के ओरा को महसूस करने के बाद एंशिएंट हेवनली वेरिएंट यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, तुमने यहाँ पर असल में इतना कलेक्ट कर लिया है। उसी वो हेवनली वेरिएंट अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी ओवर थिंकिंग कर रहा था। इस बच्चे ने खुद के लिए यहाँ पर थोड़ा समय नहीं रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट और रिइंकार्नेशन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट आप गुचेंगे तब देखते हुए थोड़ा सा खुश हो गुचेंगे से कहने लगा, मेरे अच्छे दिशा पे ये चीज बुरा नहीं है, ये चीज सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। उसी वो गुचेंगे एंशिएंट हेवनली वेरिएंट के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा बेसी दे दिया है। यहाँ पर अगली पर आप गुचेंगे एंशिएंट हेवनली वेरिएंट की तरफ देखते हुए एंशिएंट हेवनली वेरिएंट से कहने लगा, अगर हम लोग और थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ पाते तो फिर शायद हम लोग यहाँ पर और भी ज्यादा कलेक्ट कर सकते थे। जो सुनी की एंशिएंट हेवनली वेरिएंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। ये चीज पहले से मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड प्लीजेंट सरप्राइज है। तब तो मैं इसके परफॉर्म मिस्टेज के आर पार देख सकता हूँ। मैं जरूर किसी भी हालत में तुम्हारे बारे में नहीं भूलने वाला हूँ जब वो वक्त आने वाला है। तो सुनी की बात गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम बुद्धि मौजता कोई की क्या तुम मेरे साथ कोई एम्प्टी प्रॉमिस कर रहे हो। उसी वक्त एंशिएंट हेवनली वेरिएंट गुचेंगे मन की बात को समझने के बाद अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बात बिल्कुल सोच कर इसने किस तरह की इसके ऐसे एक फॉर्मिडेबल यंग मैन यहाँ पर एक मामूली प्रॉमिस के साथ खुद को सेटिस्फाई कर सकता है। चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे अभी इसकी जरूरत है। यहाँ पर
इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन गोचिंग को एक जेट टोकन देते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गोचिंग से कहने लगा यहाँ पर उन 6 बुद्धि गिजान की एरी है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी ज़्यादा एब्सोल्यूट इन एनर्जी बचा हुआ रहता तो फिर यहाँ तो भी मेरे लिए भी उन सभी से डील करना थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला था। मैं ये चीज़ आप तुम्हें दे रहा हूँ। उसी बार उस चीज़ को लेते हुए गोचिंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एंशिएंट हेवनली वेरिएंट से कहने लगा मास्टर मुझे ये चीज़ देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो फिर आपका ये डिसाइबल पहले आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कहने वाला है क्योंकि आप अपने दाव आर्ट्स और कल्टीवेशन बेस के अंदर और भी ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर इस प्लेस को पूरी तरह से टूटते हुए देखने की बाद एंशिएंट वेरिएंट आप गोचिंग आप देखते हुए एक सीरियस पीस बनाकर गोचिंग से कहने लगा ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी एपिसोड इन स्काइज और जहाँ दे तो यहाँ पर होल्ड कर को नहीं रख सकता है। बहुत जल्दी ये प्लेस पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। एपिसोड इन एनर्जी की जो आउटपुट है वो जरूर यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर वर्ल्ड के लिए एक खतरनाक डिजास्टर बनने वाला है। बहुत सारी लिविंग बींग्स और दाव फैक्शन जरूर इसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। उसी वो एंशिएंट हेवनली वेरिएंट की इस बात को सुनने के बाद गोचिंग की आप एंशिएंट हेवनली वेरिएंट की तरफ देखते हुए एंशिएंट हेवनली वेरिएंट से कहने लगा इतने सालों के अंदर अपर इलों के बहुत से फैक्शन एक साथ मिलकर अपर इलों के अंदर एक तुर्बो इमोर्टल एकेडमी को बनाने की कोशिश किया है जिसकी मदद से वो लोग यहाँ पर एक तुर्बो इमोर्टल को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था। और इस एपिसोड 3 कैलामिटी जॉब डिस्ट्रॉय होने वाला था तो अब वो लोग किसी भी हालत में यहाँ के जो ताई थे उसे तान करने की कोशिश करना चाहता है। इस वक्त में बहुत ज़्यादा पीती है उस वक्त से जॉब से एकेडमी यहाँ पर बना हुआ है तो अब से एकेडमी यहाँ पर किसी भी तरह के असली इमोर्टल को ग्रो नहीं कर पाया है। आप गोचेंगे इस बात को सुनने की बाद एंशिएंट हेवनली वेरिएंट एक सीरियस पेज बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा क्या एक डिस्टेंट और अनफोर्सिबल गोल या इसका मतलब ये नहीं है अभी भी पूरे अपर इलों के अंदर किसी भी तरह के ट्रू इमोर्टल नहीं है। और फिर एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर इसका मतलब है इस पूरे अपर इलों के अंदर मैं बिल्कुल एक इनविंसिबल एग्जिस्टेंस हूँ। सच में दोस्तों इस इनके अंदर अभी एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली वो गोचिंग आप एंशिएंट हेवनली वेरिएंट की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए एंशिएंट हेवनली वेरिएंट से कहने लगा मास्टर आप इतने लंबे वक्त से यहाँ पर से पूरी तरह से गायब थे। अगर आप फिर से इस दुनिया के अंदर रीअपियर होते हैं तो फिर मुझे दोहरे आप शायद इस पूरी दुनिया के अंदर कुछ ज़्यादा बेसी वेब को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी डिसाइबल को ऐसा महसूस आप शायद इस चीज़ को अपने खुद के फायदे के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोचेंगे इस बात को सुने कि वह हेवनली वेरिएंट एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो मैं यहाँ पर सारे लिविंग बींग को बचाने के लिए स्टेप इन करूँ और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अपने प्रेस्टीज को एस्टेब्लिश करूँ। जो सुने की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन से कहने लगा हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे आप एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन की माइंड को भी पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों मैं आप लोग को पहले से कह देना चाहता हूँ आप सभी मुझे कमेंट कर रहे थे अपनी बातों को थोड़ा सा गैप दे और बात करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ का अभी ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोग को ये चीज़ थोड़ा सा पसंद आया तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर गुचेंगे इस बात को सुनने की बाद एंशिएंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अपर इल्म के अंदर अभी जो सिचुएशन है उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है और ये चीज़ पूरी तरह से अभी अनसर्टेन कॉम उस इमोर्टल रोड यहाँ पर अपियर होने वाला है। इस वक्त के अंदर उन सभी पुरानी दुनिया को हार्वेस्ट करने के अलावा मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी प्रीवियसली बनाई हुई बैकअप प्लान को लेट डाउन कर सकता हूँ। यहाँ पर और कोई भी चीज़ नहीं है मेरे लिए करने के लिए। उसी वो हेवनली वेरिएंट को यहाँ पर इतना सोचते हुए देखने की बात गुचेंगे स्टेज पेज बनाकर हेवनली वेरिएंट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हेवनली वेरिएंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर गुचेंगे की तरफ देखती हुई गुचेंगे से कहने लगा
मेरी अच्छी दिशा पर मैं जरूर तुमने जो कहा अभी वही करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी हेवनली भारत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हेवनली भारत की इस बात को सुन के वह गुचेंगे हेवनली भारत की तरफ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बुद्धि मॉन्स्टर अभी बहुत सारी पुरानी दुनिया के अंदर घूम रहा था और ये अभी सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक पहाड़ को यहाँ पर पोजेस करता है। इसे अगर मैं अपने साथ ले जा पाऊँ तो फिर मैं ज़रूर इसे अपने लिए एक मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं शायद इस पर इलाज भी कर सकता हूँ एक एंशिएंट वॉल को धोने के लिए। यहाँ पर मैं एक ट्रैप को सेट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी एंशिएंट हेवनली भारत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे पीछे पीछे अभी हेवनली भारत और हेवनली भारत के पीछे आधा आ रहा था। अगली पर गुचेंगे आप हेवनली भारत की तरफ देखते हुए हेवनली भारत से कहने लगा, यही असल में अपाइलम की सिचुएशन है यहाँ पर। रास्ता आपको शायद पहले मेरे पैलेस के अंदर ही रहना चाहिए। जो सुनी कि भाई एंशिएंट हेवनली भारत तो अब रिटर्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे तब देखते हुए गुचेंगे से कहने लगा, ओ मेरे अच्छे दिशा में तुमने अभी मुझे मेंशन ही किया है, तुम असल में कौन सी फैमिली से यहाँ पर हो? मुझे आप तुम्हारी फैमिली की बुद्धि एंसेस्टर के बारे में बताओ, शायद मैं यहाँ तो भी उन सभी को यहाँ पर जान भी सकता हूँ। तो सुन की बात गुचेंगे आप एंशिएंट हेवनली भारत की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंशिएंट हेवनली भारत से कहने लगा, मेरी फैमिली के पास सच में अभी भी बहुत सारे ओल्ड एंसेस्टर हैं और या तो भी मैंने भी उनमें से ज़्यादा तो अभी तो नहीं मिले हैं। आप गुचेंगे इस बात को सुन की बात एंशिएंट हेवनली भारत तो अब इनकारनेशन की थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचेंगे तब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या अभी भी तो मेरे लिए यहाँ पर सस्पेंस को बना कर रखना चाहती हूँ? जब सही वक्त आएगा तो मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर सही से देखने दूंगा। तुमने यहाँ पर असल में एक वुल्फ को अपने घर के अंदर बुलाए हैं। इसी वो हम लोग देख पाते एंशिएंट हेवनली भारत के सामने गुचेंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हमें यहाँ अपाइलम के अंदर एब्सोल्यूट इन लैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ओरा को बाहर निकलते देख पाते हैं और अभी वहाँ पर बहुत से अपाइलम के एल्डर और कल्टिवेटर आ चुका था अपने अपनी एक्शन के शिप के साथ। और फिर हम लोग देख पाते उनमें से एक एल्डर अपनी पार को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए अपनी पीछे तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हमारे एल्डर ने यहाँ पर जितने भी एरिया को बनाए वो अब धीरे धीरे यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, जल्दी करो और भी इंसान को बुलाओ मदद के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी अपाइलम के सारे कल्टिवेटर के हालत बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखते हुए सेंटेन चूचू के एक एल्डर थोड़ा सा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए सेंटेन चूचू से कहने लगा, सेंटेंस एब्सोल्यूट इन स्काइज की जो आउटब्रेक है इस बार वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार से, इस बार ये चीज़ सच में पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग को ज़रूर इसके साथ केयरफुली डील करना ही पड़ेगा। जो सुनिकीबा और एक एल्डर आप सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से कहने लगा, हाँ द एल्डर की डिफिनिशन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है 45 एक्सपर्ट अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर फाइट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये डिजास्टर अभी यहाँ पर तैयार हो चुका है। उसी को हम लोग देख पाते उन दोनों एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सेंटेंस चूचू अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या कोई 42 एक्सपर्ट नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर गुचेंगे ही हो सकता है। सच में दोस्तों इस इनकी आधा सेंटेंस चूचू अभी गुचेंगे के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली बार सेंटेंस चूचू के एक एल्डर दूसरे एल्डर की तरफ देखती हुई सेंटेंस चूचू से कहने लगा, सेंटेंस पूरे अपाइलम को गार्ड करना और एब्सोल्यूट इन स्काइज को रजिस्ट करना ये सिर्फ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको यहाँ पर अकेले ही रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी बार दूसरा भाई एल्डर भी पहली बार एल्डर की तरफ देखते हुए सेंटेंस से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर अभी एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर बहुत सारे खतरे हैं, सिर्फ हमारी खुद के कल्टिवेशन बेसिस के साथ। उसी पर उन दोनों एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उन दोनों एल्डर की बातों को काटते हुए सेंटेंस चूचू एक स्टेट पीस बनाकर अपने सामने देखते हुए उन दोनों एल्डर से कहने लगा, बाकी सारे कैलेन और दाव पेशेंट के जितने भी एक्सपर्ट थे वो लोग अगर इस चीज़ को डीपली इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते हैं तो फिर जरूर एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर आउटब्रेक होने वाला है। एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस के सेंटेंस होने के नाते
अगर मैं भी उनकी ऐसा यहाँ पर स्थिति करने को चूज करता हूँ तो फिर और कौन ही यहाँ पर इस डिजास्टर को रिजॉल्व कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सेंटेंस चूचू देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसीलिए शायद आप लोग इस बारिश के आवाज़ को भी वॉइस ओवर के अंदर सुन सकते हैं। मैं चाहकर भी इस चीज़ के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास किसी भी तरह की यहाँ का सब्सक्रिप्शन नहीं है और ना ही किसी भी तरह की वीडियो एडिटिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन है और मेरे पास इस काम के लिए किसी भी तरह की कोई पैसा एडिटर भी नहीं है। मुझे हर एक काम खुद करना पड़ता है, इसीलिए शायद आप सभी को भी मालूम है मेरे वीडियो के अंदर इतनी सारी गलतियाँ आप लोग हमेशा देख पाते हैं। और ये दोस्तों इसके लिए मुझे यहाँ पर माफ़ कर दीजिए। और फिर से हम लोग इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उसी वो सेंटेंस चूचू की इस बात को सुने की बार यो मस्त जी नून अपने सामने तरफ स्टेज पेज बनाकर देखती हुई हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा, अगर मुझे शेष याद है तो भी कोचिंग के यहाँ पर सेंटेंस था ह्यूमैनिटी पैलेस के सेंटेंस के बहुत ज़्यादा करीब है। क्या याद हो भी उसे यहाँ पर इंकारनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंसेस्टर नहीं कहा जाता है। आप जब एब्सोल्यूट इन स्काइज यहाँ पर इराफ्त हो चुका है तो फिर उसे अभी हम लोग कोई पर भी क्यों नहीं देख पा रहे हैं, जो अभी अपने सोते सेंटेंस को यहाँ पर अकेले छोड़कर चला गया है। सच में दोस्तों यह मसला जिन्होंने अभी गोचेंगे की कुछ ज़्यादा बेसी मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था, उसी वो उसके साइड में हम लोग और एक किरदार को देख पाए जो अभी यह मसला जिनों की बातों को सुनने की बात एक स्टेज पेज बनाकर यह मसला जिन उनकी तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार यह मसला जिन उनकी बात को सुनने की बात और एक यह मसला बहुत ही मुस्कुराते यह मसला जिन उनसे कहने लगा, क्या ऐसा हो सकते वो यहाँ पर अभी के सेंसोनार न्यूज की वही चीज़ छुपा हुआ है। वो सुनी की बात और एक यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर हमें और एक लाइन को यहाँ पर इस रूमार के अंदर ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर डेमो ने आग की है तो होने के बाद भी इसने ह्यूमैनिटी एंसेस्टर के आइडेंटिटी को भी चुरा लिया है। ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही एविल पॉलिटिंग है। इसी वो उन दोनों यंग मास्टर और यंग लेडी की बात को सुनी की बात यंग मास्टर जीन उन थोड़ा सा मुस्कुरा को अपने सामने तरफ देखती हुई हर एक किसी से कहने लगा, क्या होगा अगर ये चीज़ सच में कोई रूमार ना हो। और फिर हम लोग देख पाते वो सारी यंग मास्टर और यंग लेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। इस चीज़ को देखते हुए सिक्स क्राउन अभी स्टेज पेज बनाकर फोनिक्स मैदान से कहने लगा, जियांग चूचू यहाँ पर शायद इस बार बहुत ज़्यादा रेकलेस बन चुका है। तो सुनी की बार फोनिक्स मैदान आप सिक्स क्राउन से कहने लगा, यहाँ पे शायद दो यहाँ पर प्यार की वजह से पूरी तरह से अंधा हो चुका है। सच में दोस्तों ये दोनों इंसान भी अभी गुचेंगे पर दाऊद करना शुरू कर चुका है। अगली पर इन सब इंसानों की इस तरह की बातों को सुने की बार लैन पे थोड़ा सा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर। अगली पर लैन पे एक सीरियस स्पीच बनाकर थोड़ा सा पोजिशन को अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में कोई रूमार नहीं है। अगली पर आप हामी चैंगसेंग गो फैमिली के मेन गेट का सीन दिखाया था जहाँ पर अभी कोचेंगे हेवनली भेरानेट के साथ आ चुका था, जिन्हें देखने के बाद दो गार्ड अभी कोचिंग को गीत करते जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग अभी यो मस्त गीत कर रहे हैं। उसी वक्त कोचेंगे की फैमिली के नियम को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भेड़े तो रिंकानेशन थोड़ा सा परेशान होकर कोचिंग से कहने लगा, तुम असल में चैंगसेंग गो फैमिली के यो मास्टर हो। सच में दोस्तों एंसेंट हेवनली भारत के बात को सुनकर ऐसा लग रहा था चैंगसेंग गो फैमिली शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे या तो भी हेवनली भारत को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। आप हेवनली भारत की इस बात को सुनी की बार गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हेवनली भारत की तरफ देखते हुए अपने हाथ को दिखाते हुए हेवनली भारत से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मास्टर प्लीज़ अंदर चलिए आप। उसी वक्त एंसेंट हेवनली भारत बहुत ज़्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, अगर ये चीज़ कोई और फैमिली होता तो फिर मैं इतना सरप्राइज नहीं होता, लेकिन चैंगसेंग गो फैमिली यहाँ पर एंसेंट इमोर्टल अप्रोच के वक्त से ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उस वक्त ऐसा कहा जाता था वो लोग एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जिन्हें यहाँ पर किसी भी तरह के इमोर्टल किंग भी ऑफेंड करने की साहस नहीं कर सकता था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसौत हो चुका है। अगली पर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो यहाँ पर अपाइलम के अंदर अभी कोई भी तरह की हिम्मत नहीं है। या तो भी अगर गो फैमिली यहाँ पर कोई ड्रैगन्स डेन या फिर कोई टाइगर से गेम भी क्यों ना बन जाए,
मेरी खुद की ताकत के साथ वो लोग मेरे साथ क्या ही कर सकते हैं। आप मुझे देखने दो, अभी प्रेजेंट के दिनों के अंदर गो फैमिली पास के दिनों से कितना अंदर नीचे गिर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एंसेंट हेवनली भैरियत तो अब रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप गोचेंगे और हेवनली भैरियत को अंदर जाते हुए देखने के बाद एक गांठ थोड़ा सा पोजिशनों को दूसरे गांठ की तरफ देखते हुए अपनी उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा करने लगा। जो सुनने के बाद दूसरा गांठ उसे यहाँ पर अपने मुंह को बंद रखने की इशारा करने लगा। इसलिए को दोनों में से कोई भी गांठ यहाँ पर किसी भी तरह की बात को नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली वो गोचेंगे अपने सामने तरफ देखते हुए एंसेंट हेवनली भैरियत और रिंकार्नेशन से कहने लगा, मेरी मास्टर साहब मेरा जो मीटिंग है वो सच में बहुत ज़्यादा हेस्टी है और मैं लगभग भूल चुका तो वहाँ पर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करने के बारे में। प्लीज़ मुझे इसके बारे में बिलीव मत कीजिएगा मास्टर। जो सुने कि वह एंसेंट हेवनली भैरियत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, ये चीज़ कोई भी मायने नहीं रखता है, इस चीज़ सच में थोड़ा सा भी मायने नहीं रखता है। अगर मैं सोच को तो भी जब ये इमोता एंसेंट अप्रोच के वक्त थी तब गो फैमिली चाह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही थी। इस तरह से तुम लोग अभी यहाँ पर सिर्फ दो सुप्रीम के एक्सपर्ट को भेजे सिर्फ अपने गेट को गार्ड करने के लिए। जो सुने की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भैरियत और रिंकार्नेशन से कहने लगा, वो लोग सिर्फ यहाँ पर गेट कीपर हैं। हमारी गो फैमिली हमेशा यहाँ पर एक लो प्रोफाइल को रखना पसंद करता है। अब गोचेंगे इस बात को सुने की वह एंसेंट हेवनली भैरियत और रिंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगे से कहने लगा, क्या ये चीज़ तुम लोग सिर्फ यहाँ पर लो प्रोफाइल रखने के लिए कर रहे हो या फिर गो फैमिली सच में यहाँ पर बहुत बड़ी चेंज को साकार कर चुका है, जिसके वही तुम लोग के पास पहले जो ताकत था वो आप पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। सच में दोस्तों इस इनकी याद है एंसेंट हेवनली भैरियत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अब एंसेंट हेवनली भैरियत और रिंकार्नेशन की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे एंसेंट हेवनली भैरियत की तरफ देखते हुए एंसेंट हेवनली भैरियत से पूछने लगा, मास्टर आप इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुने की वह एंसेंट हेवनली भैरियत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, जब मैं पहले से यहाँ पर आ चुका तो अब तुम मुझे ले चलो तुम्हारी गो फैमिली के कुछ बुद्ध एंसेस्टरों से मिलने के लिए। मैं शायद या तो भी उन्हीं यहाँ पर पहचान भी सकता हूँ। जो सुने की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंसेंट हेवनली भैरियत तो अब रिंकार्नेशन से कहने लगा, मेरे गो फैमिली के बाद सच में कुछ दर्जन यहाँ पर बुद्ध एंसेस्टर हैं। मैं सोच रहा हूँ मास्टर आश्रम में यहाँ पर किन से मिलना चाहते हैं। गोचेंगे इस तरह की बात को सुने की बार एंसेंट हेवनली भैरियत तो अब रिंकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने सामने तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, कोई भी जो भी यहाँ पर एक रिबोनेंट इमोता रेबल से थोड़ा सा नीचे का है उसे मैं यहाँ पर सिर्फ एल्डर की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। तुम बच्चे एक योमस्तर होने के नाते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गो फैमिली के अंदर कितने सारे एक बुद्ध एंसेस्टर हैं जिन्हें तुम यहाँ पर कैबेज की तरह कॉमन समझ रहे हो। लेकिन अगली पर यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद एंसेंट हेवनली भैरियत तो अब रिंकार्नेशन थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भैरियत और रिंकार्नेशन अपने सामने गो फैमिली के सारे एंसेस्टर की ओरा को महसूस कर पाता है, जिनकी ओरा को देखने की बात एंसेंट हेवनली भैरियत और रिंकार्नेशन बहुत ज़्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गो फैमिली के सारे बुद्ध एंसेस्टर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था ये सारी यहाँ पर इमोता किंग के लेवल को पहले से पार कर चुका है। अब उन सभी बुद्ध एंसेस्टर की ओरा को महसूस करने के बाद हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भैरियत और रिंकार्नेशन या तो भी अपनी पूरी कापी को भी पसीने से भिजा चुका था। सच में दोस्तों ये सीन की याद है एंसेंट हेवनली भैरियत और रिंकार्नेशन अभी बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। अगली पर गोचेंगे आप एंसेंट हेवनली भैरियत की तरफ स्टेज पीस बनाकर देखती हुई एंसेंट हेवनली भैरियत से पूछना, मास्टर आपके साथ क्या ही गलत है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एंसेंट हेवनली भैरियत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइटली एक्ट करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, हाँ मेरे अच्छे इसाबेल मुझे ऐसा लग रहा है तुमने यहाँ पर सच में एक सेंस की बात की है। हर किसी को यहाँ पर लो प्रोफाइल रखना चाहिए। तुम्हारे सारे बुद्ध एंसेस्टर शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी होंगे हेवनली दाव के सापे सीन को पूरी तरह से कॉन्टेंट करने के लिए। कुछ एल्डर खुद मुझे यहाँ पर रिसीव कर ये चीज़ मेरे लिए पहले से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भैरियत तो अब रिंकार्नेशन की इस तरह की बिहेवियर को देखने की बाद गोचेंगे खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था।
सच में दोस्तों एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और इनकार्नेशन को आप मालूम चल चुका है यहाँ का असली बॉस कौन है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे डेथ और कुछ एल्डर के साथ मिलकर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और इनकार्नेशन को यहाँ पर गीत करते हुए एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और इनकार्नेशन से कहने लगा एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और इनकार्नेशन यहाँ पर अपनी प्रेजेंस के साथ हमारे फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा गेस्ट को लेकर आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, हम लोग आपसे मिलने के लिए बाहर तो नहीं जा पाए। दोस्त उनकी वह एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और इनकार्नेशन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी को गीत करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा गो फैमिली सिर्फ गोचेंगे आप अपनी डेथ के साथ एंशिएंट हेवनली प्लैनेट को मिला तो ये कहने लगा वो मेरी डेथ है, अभी गो फैमिली के हैं। जो सुनी की वह एंशिएंट हेवनली प्लैनेट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो फैमिली के डेथ यानी गोचेंगे डेथ की तरफ देखते हुए गोचेंगे की डेथ से कहने लगा वो फैमिली की हेड और बाकी से एल्डर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। मैं सच में यहाँ पर तो आप सभी के इस तरह के कार्तूस को एक्सेप्ट करने की साहस नहीं कर सकता हूँ। और फिर एक एल्डर आप एंशिएंट हेवनली प्लैनेट को दूसरी तरफ ले जाते हुए एंशिएंट हेवनली प्लैनेट से कहने लगा इस तरफ चलिए प्लीज़। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुनी कि वह एंशिएंट हेवनली प्लैनेट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ। वो पीछे से हम लोग देख पाते गोचेंगे आप भी एक स्टेट फेस बनाकर एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गोचेंगे तरफ देखते हुए जो आप गोचेंगे दैट गोचेंगे से कहने लगा इस एंशिएंट हेवनली प्लैनेट और इनकार्नेशन आश्रम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छे मीनार का है, ये यहाँ पर थोड़ा सा भी एरोगेंट नहीं है। जो सुनी की वह गोचेंगे आप भी एंशिएंट हेवनली प्लैनेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने डेथ से कहने लगा हमारी गो फैमिली के अंदर कौन यहाँ पर साहस भी कर सकते हैं थोड़ा सा भी एरोगेंट होने का। जो सुनी की वह और एक एल्डर अपनी दाढ़ी को सहना तो गोचेंगे से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर अगली पर एक एल्डर आप गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा चेंगे क्या तुम्हें यहाँ पर बाहर की साइड जितने भी रोमांस फैल रहा है उसके बारे में कुछ भी मालूम है। जो सुनी की वह गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते उस एल्डर से कहने लगा हाँ मैंने उसके बारे में थोड़ा सा जरूर सुना है। जो सुनी की और एक एल्डर गोचेंगे से कहने लगा तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। किसी भी तरह के जिसका नहीं इंसान उन सभी के गोल को अच्छी तरह से देख सकता है। बहुत से बुद्ध एंसेस्टर ने अभी अपने सेकुलेशन से बाहर निकल कर आ चुका है सिर्फ तुम्हें यहाँ पर बैकअप देने के लिए। अगर वो लोग सच में हमारे चैंगसेंग गो फैमिली को बुली करने की साहस भी करता है लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गोचेंगे उस एल्डर गीत करते उस एल्डर की बात को काटते उस एल्डर से कहने लगा अरे कैलेंडर आप सभी के कॉन्सर्न के लिए आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैंने इस मैटर को खुद यहाँ पर उपभोग किया है और मैं खुद ही जरूर इस चीज़ को यहाँ पर रिजॉल्व करने वाला हूँ। मैं किसी भी हालत में मेरी खुद की फैमिली को इसके बादन को लेने नहीं दे सकता हूँ। जो सुनी की बात एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, तुम्हारे मेहतर क्या हमारी फैमिली के मेहतर नहीं है। इस तरह से तुम खुद को और हम सभी को इस तरह से आलोक कर सकते हो। उसी को हम लोग देख पाते और एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर अभी गोचेंगे तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा इस मेहता के लिए मैंने पहले से यहाँ पर एक काउंटर मेजर को बना कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और गोचेंगे ये मुस्कुरा और दिखने में काफ़ी हद तक एक डेविल के जैसा ही दिख रहा था। अगली पर आप गोचेंगे इस तरह की बात को सुने की बात उन दोनों एल्डर कांधे पर हाथ रखते हुए गोचेंगे दैट उन दोनों एल्डर से कहने लगा जब उसने खुद इस तरह कह दिया है तो फिर वो जरूर खुद इसे हैंडल कर सकता है। ये बादशाह हमेशा यहाँ पर बहुत से कैप्टन आइडियाज़ को बनाता रहता है जब से छोड़ा तब से ही हम सारे बुद्धि इंसान को पीछे रहकर अपने सिर्फ यहाँ पर फोर्थ को होल्ड कर रखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। उसी को हम लोग देख पाते गोचेंगे डेथ की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो दोनों एल्डर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे आप एब्सोल्यूट इन स्काइज के पार को यहाँ पर अच्छी तरह से रिफाइन करते हुए खुद से कहने लगा ओरिजिन एंसेस्टर ऑयल के अंदर से अभी जो ब्लैक मिस्ट बाहर निकल रहा है ये यहाँ पर यहाँ तक भी बहुत ही आसानी से एक दाव अचीवर को भी ब्लैक कर सकता है। कोई मामूली एंसेंट वर्ल्ड या फिर कोई भी लोअर रिलम जिसमें मैं अपने लिए एक टेप के तरह इस्तेमाल कर पाऊँ वो इस तरह के पार को किसी भी हालत में यहाँ पर उस तरह नहीं कर सकता है। इसमें दोस्तों अभी जो ओरिजिन ऑयल के अंदर से निकलने पावर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था।
अगली पर गुचेंगे आप अपने डेमोनी फ्लैश की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पर किसी भी तरह से पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। मुझे अभी यहाँ पर किसी भी तरह से एक ऐसे रास्ते को ढूंढना पड़ेगा जिसके मदद से मैं यहाँ पर एंशिएंट हेवनली भारी टॉप रिइंकार्नेशन को इस्तेमाल कर पाऊँ अपने फ़ायदे के लिए। इन कुछ दिनों के अंदर उसे शायद यहाँ पर इस ओरिजिन एंसेस्टर ऑयल के अंदर जो प्रोफाउंड मिस्ट्री है दाऊ का उसके बारे में अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गुचेंगे बहुत ही खुश दिख रहा था। अब गुचेंगे अपनी एक आँख में अपने डेविल के पावर को यानी अपने डेमन लॉर्ड के पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, जो मेरे मास्टर ऐसे भी यहाँ पर स्टेप इन करने वाला है इस दुनिया को बचाने के लिए, तो फिर उनके दिशा पे होने के नाते मैं ज़रूर यहाँ पर उन्हें मदद करने वाला हूँ एक ग्रैंड शो को पुट ऑन करने के लिए। और मैं ज़रूर अपनी ब्लैक पॉथ को अच्छी तरह से वॉश करने वाला हूँ इसी रास्ते के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा ही ऑसम दिख रहा था। और दोस्तों गुचेंगे इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।